बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोग कहते हैं कि कैकेयी बहुत बुरी थी क्योंकि उसने राम को वनवास दे दिया इसलिए। लेकिन नहीं मेरे भाई और बहनों, इस कथा को ध्यान से सुनेंगे और इस कथा को सुनने से बड़ा आनंद आएगा। राम एक दिन मन में सोच रहे थे कि माता कैकेयी मुझ पर इतना प्यार करती है, इतना कोई भी माँ किसी पुत्र के ऊपर प्यार नहीं करती। मेरे भाई और बहनों, कैकेयी ने अपने पुत्र को और बचपन से ही ननिहाल में भेज दिया भरत को, और राम को छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया। कौशल्या को तो हाथ भी नहीं लगाने देती। आप ही सुलाती, मिलाती, धुलाती, आप ही साथ रखती, इतना प्रेम करती, इतने कोई माँ किसी से प्रेम कर ही नहीं सकती। राम ने एक दिन मन में सोचा, यदि माँ का इतना प्रेम मेरी तरफ रहा तो मुझे ये कहीं नहीं जाने देगी, और ये जंगल में बड़े बड़े संत ऋषि मुनि तप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और हवन पूजा कर रहे हैं, इनको राक्षस नहीं होने देते। तो ये कैसे होंगे, इसलिए मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। राम कैकेयी मैया से कहा, मैया आप अंतरपुर में आ जाना। ठीक है बेटा। माता कैकेयी को और राम ने अंतरपुर में बुला लिया और बुला करके कहने लगे, माँ एक बात बता। अरे मैंने ऐसा। माँ तुम मुझ पर इतना प्रेम करती हो, इतना कोई माँ नहीं कर सकती। लेकिन एक बात माँ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। क्या बेटा? पूछ। मैं आपको देखूंगा मुझ पर कितना प्यार करती है मेरी माँ। कैकेयी ने कहा, बेटा मैं इतना प्यार करती हूँ, तेरे सिवा और मेरा प्रेम किसी की तरफ है ही नहीं। राम ने कहा, मैया एक बात ध्यान से सुन। क्या बेटा? कि मैं कुछ मांगू आपसे तो मुझे देगी? कैकेयी ने कहा, बेटा तू तो देगी कहता है, मैं अब चाहो तो मैं, तू मांगे तो मैं तुझे प्राण भी दे सकती हूँ। इतना तेरे प्रीति, इतना प्रेम है मेरे अंदर। ठीक है तो माँ एक काम कर। बोले क्या? कि मेरे सिर पर हाथ रख दे कि मांगूंगा तो मिलेगा मुझे। अरे मैंने ऐसा। माता कैकेयी को पता नहीं था ये राम क्या मांगेगा, वो सोच भी नहीं सकती थी। मेरे भाई और बहनों, माता कैकेयी ने राम के सिर पर हाथ रख दिया
कि ले बेटा तू मांगेगा सो ही मैं दूंगी। बन गई ठीक है माँ, लेकिन माँ ऐसे नहीं मैं मानता, मुझे 3 बार वचन दे तब मैं मानूंगा। मेरे भाई और बहनों, कैकेयी मैया ने कहा बेटा तू 3 बार की कहता है, तू 50 बार कहे तो फिर भी मैं नाई नहीं कर सकती। माता कैकेयी ने 3 बार वचन दे दिया कि ले बेटा तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ राम, तू मांगेगा मैं दिल से तुझे दूंगी। मेरे भाई और बहनों, कैकेयी के दिल के अंदर ये नहीं ख्याल था कि ये क्या मांगेगा। मेरे भाई और बहनों, तब राम ने कहा माँ अब मैं मांग रहा हूं, ध्यान से सुनो। कहो बेटा। क्या भरत के लिए राज और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मुझे दे दीजिए बस। मेरे भाई और बहनों, जो माँ इतना प्रेम करती हो, एकदम सुनकर पछाड़ खा गई माँ धरती पर और कहने लगी बेटा अरे मैंने ऐसा, और मुझे नहीं पता था कि तू ऐसी बात मांगेगा। मैं अब तो माता कैकेयी उसी दिन से और बहुत दुखी हो गई और गैर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। राम ने माता कैकेयी को उठाकर गोद में रख लिया और कहने लगा माँ तू मेरी माँ है। मैंने माँ ये बहुत अच्छी बात मांगी है, लेकिन कैकेयी बेहोश हो गई, कोई पता नहीं कहाँ पड़ी हूँ मैं। मेरे भाई और बहनों, धीरे धीरे माता कैकेयी को होश आया तो राम अपनी गोद में माता कैकेयी को लिए हुए बैठे हैं और धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं माँ के। तब माता को ये नहीं पता था ये क्या करेगी, क्या मांगेगा, और कह करके राम चले गए। उसी दिन से माता कैकेयी दुखी हो गई। अरे मैंने ऐसा, धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय गुजरने के बाद तब एक दिन राजा दशरथ ने मन में सोचा कि मेरा राम और राजकाज संभालने के योग्य हो गया है, तो मैं क्यों नहीं राम का तिलक कर दूं, राज तिलक। अब मैं बुढ़ा हो गया हूं तो मैं चलकर जंगल में तपस्या करूंगा। ये दशरथ ने ये मन में विचार किया और पूरे नगर अयोध्या नगरी में और ढिढोरा पिटवा दिया कि सवेरे भगवान राम का राज तिलक होगा।
मेरे भाई और बहनों, तब नगर में खुशियां मनाने लगे और गलियों में झालरें टंगवा दी गईं, फुलवारी लगाई गई और नगर को बड़े सुंदर तरह से सजाया गया। नगरी को इधर से मंत्रा आई। मंत्रा ने देखा कि ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। कहने लगी, अरे तुझे दिखाई नहीं देता ये क्या हो रहा है। सवेरे राम का राज तिलक होगा। मेरे भाई और बहनों, मंत्रा की जिह्वा पर और सरस्वती बैठ गई। अब तो मंत्रा बड़ी दुखी हो गई और दौड़ी दौड़ी कैकई के भवन में पहुंची। कैकई ने कहा, क्यों चिल्ला रही हो तू, क्या बात है। तब कैकई ने कहा कि मंत्रा, तू सच सच बता, कैसे चिल्ला रही है तू। तब मंत्रा ने कहा, देख कैकई, हाँ बता, क्या आज तक तो तू रानी है और कल से तू बानी बन जाएगी कौशल्या की। कैकई ने कहा, क्यों, क्या कारण है। कि इसलिए राम का राज तिलक हो जाएगा और तू बानी बनकर तुझे रहना पड़ेगा। अब तो कैकई के भी सिर पे योग माया बैठ गई। बाने कही, देख मंत्रा, अगर तूने राम के बारे में जीभ चलाई तो तेरी जीभ को खिंचवा लूंगी, और किसी ने आंख चलाई तो आंख निकलवा दूंगी। तुझे क्या हानि लाभ है। मेरा राम है, मेरे हृदय का कलेजा है, और मैं बड़ी प्रसन्न हूं कि कल राम का तिलक होगा। मंत्रा ने कहा, देख कैकई, जो अपना होता है तो अपने को ही आती है। तेरे लिए मुझे बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं अपने दिल से बता रही हूं कि तू इस राजमहल की रानी है और कल से तू इस राजमहल की बानी बनकर रहना पड़ेगा तुझे। अब भी मान जा, अब भी वक्त है। अब तो कैकई की बुद्धि बदल गई। अरे मैंने ऐसा सिर पर योग माया बैठ गई कैकई के। कैकई ने कहा, मंत्रा, अब क्या हो सकता है, सुबह राज तिलक हो जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। तब कैकई ने कहा, अभी तो सब कुछ हो सकता है वंशिया, कि मेरी बात अगर कैकई आप माने तो अभी बहुत समय है, तो जल्दी बता मंत्रा। तब मंत्रा ने कहा कि देख, तेरे 2 वरदान धरोहर हैं और आज वो मौका है, उन दोनों वरदानों को मांग ले तू। बन के सच कहती है मंत्रा।
और तब तक राम की कसम नहीं खवा ले तब तक वरदान मत मांगना। माने कैसे कि राम की कसम खवाकर तब कहना कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज, तब तेरा बेटा युवराज बन जाएगा तो तू सदा के लिए रानी बन जाएगी और कौशल्या को तेरी बानी बनकर रहना पड़ेगा। अब तो कैकेयी की बुद्धि फिर गई। और जा तू कोप भवन में सारा सब संग्रार उतार करके फेंक दे और बाल फकेर कर और पड़ी रहना। तब राजा दशरथ आएंगे तो ये वरदान मांग लेना तू। बनी ठीक है मंत्रा। अब तो माता कैकेयी के सिर पर योग माया बैठी हुई थी और वहां से कैकेयी कोप भवन की ओर चल पड़ी। जाकर के कोप भवन में और जितने भी आभूषण पहरे थी वे सब उतार कर बिखेर दिए और बाल हकेर कर और पृथ्वी पर गिर पड़ी। इधर राजा दशरथ महलों में आए और उन्होंने देखा, उन्होंने कौशल्या से कहा, रानियों से कहा, कौशल्या, हाँ स्वामी क्या बात है? अरे मैंने ऐसा कैकेयी कहाँ हैं? मेरे भाई और बहनों, इधर मंत्रा खड़ी थी। मंत्रा ने कहा कैकेयी और कहीं नहीं, कैकेयी कोप भवन में इस समय दशरथ का प्रेम कैकेयी से ही था और सुनते ही कोप भवन की ओर चल पड़े और जाकर के देखा तो कैकेयी बार पकेरे हुए और कोप भवन में पड़ी हुई है। और जाकर के देखा तो देख करके राजा दशरथ ने कहा, मेरी प्राण प्रिय ऐसे क्यों पड़ी हो तुम? क्या बात है, क्या कारण है? लेकिन कैकेयी कुछ नहीं बोली। राजा दशरथ ने बहुत मनाया, बहुत कासनी करी। तब कहा कैकेयी ने कि आप मुझ पर कोरा प्रेम करते हो, लेन देन तो कुछ है नहीं, बहाना बनाते रहते हो, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे हाथ मत लगाना। मेरे भाई और बहनों, अरे मैंने ऐसा दशरथ को के अंदर कैकेयी के प्रति बड़ा प्रेम था। तब दशरथ ने कहा कि देखो कैकेयी, जो आप कहेंगी वो ही मैं करूंगा। कैकेयी ने कहा, आप तो बहुत करते आए हो। मैंने क्यों? तो आज मैं कहती हूं आपसे, आप मैं कहूंगी वो करोगे? हाँ, क्यों नहीं? मेरे प्राण प्रिय, मैं आप कहोगी तो ही करूंगा। ठीक है, तो मैं देख लेती हूं। तब
कैकेयी ने कहा कि आप राम की सौगंध खा जाओ। तब दशरथ ने कहा, अरे कैकेयी, राम की सौगंध से क्या होता है? आप कहोगी जो अरे मांगोगी मैंने दूंगा। ऐसा नहीं महाराज, आप, मैं कह रही हूं उस काम को करिए तो मुझे विश्वास होगा, और नहीं आपका मुझे कोई विश्वास नहीं है। आज तक आपने कुछ नहीं दिया। मेरे भाई और बहनों, तब माने दशरथ ने कहा, हाँ हाँ आप कहो तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, आप मांगोगी तो ही दूंगा। कैकेयी ने कहा, आप 3 बार कसम खाइए। मेरे भाई और बहनों, राम तो दशरथ का कलेजे का टुकड़ा था, लेकिन दशरथ ने और राम की कसम खा ली 3 बार और कहा, कैकेयी मांग, तू क्या मांगती है? तब कैकेयी ने कहा कि भरत के लिए राज तिलक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास अभी इसी वक्त होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, दशरथ ने यह बात सुनी और सुनते ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि राम में दशरथ के प्राण थे। इतना प्रेम करते, उनके बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। और कैकेयी से कहने लगे, अरे प्राण प्रिय, तू मेरे प्राण मांग ले, राम के अलावा तू जो मांग ले तो मैं दूंगा। कैकेयी ने कहा, मुझे तो और से ही देते आए हो आप 2 वचन मांगे, उनको तो दे नहीं सकते। आपने राम की सौगंध खाई है। मेरे भाई और बहनों, इतनी बात सुनकर दशरथ अरे मैंने ऐसा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, बेहोश हो गए, कोई होश नहीं था। उधर अयोध्या नगरी में सजावट हो रही, खुशियां मनाई जा रही, और कौशल्या के पास तब राम आए। राम ने कहा, मां और माता कैकेयी और मेरे पिता कहाँ हैं? कौशल्या ने कहा, बेटा, माता कैकेयी और तेरे पिता कोप भवन की ओर चले गए हैं। राम इतनी बात सुनते ही और कोप भवन की ओर चल पड़े, और जाकर देखा तो कोप कैकेयी बैठी हुई है और राजा दशरथ गैर होश पड़े हैं, बेहोश। उन्हें कोई पता नहीं था कि मैं कहाँ पड़ा हूं। तब राम ने कहा, माता, आप मुझे बताइए ये क्या कारण है? पिताजी कैसे बेहोश पड़े हैं? तब कैकेयी ने कहा,
अरे राम, ये तेरे पिता तेरे कारण ये पड़े हैं। तब राम ने कहा, माँ ऐसी कौन सी बात है इसके लिए मेरे पिता इस तरह पृथ्वी पर पड़े हैं। राम ने अपने पिता के सर को अपने घुटनों पर रख लिया और विलाप करने लगे, माँ ऐसी कौन सी गलती हो गई, क्या कारण है, मेरे पिता पर क्या कारण हो गया, इसलिए ये गैर होश पड़े हुए हैं। मुझे बता माँ, और मेरे कारण ये कैसे इतने बेहोश पड़े हैं, मुझे माँ मुझे बता दीजिए आप। मेरे भाई और बहनों, तब कैकेयी ने कहा, बस एक छोटी सी बात है राम, उसे सुनकर ये बेहोश हो गए हैं। कहो माँ वो कौन सी बात है। तब कैकेयी ने कहा कि मेरे 2 वरदान थे धरोवर में, तो मैंने वो 2 वरदान आज मांग लिए, उसी से ये गैर होश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। तब राम ने कहा माँ कहो कौन से वरदान हैं। तब कहा कि भरत के लिए राज तिलक और तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, आज ही इसी वक्त सवेरे होते ही और वन को चले जाना। बस माँ यही छोटी सी बात के लिए और मेरे पिता बेहोश हो गए और पिताजी को उठाकर गले से लगाया। तब पिताजी की आंख खुली और राम को गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया और बुरी तरह दशरथ रोने लगे, आंसुओं की धारा बहने लगी। मेरे राम, इस कैकेयी की बातों में मत आना, और मैंने तो कह दिया मैं भरत को सुबह ही और बुलवा करके और अच्छा मुहूर्त देख करके और राज तिलक कर दूंगा। कैकेयी मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास मत दे, मैं तेरे भरत का राज तिलक कर दूंगा। तब कैकेयी ने कहा, हाँ इसे तो मैं और से सुनती आई हूं, मुझे पता है तुम्हारा यही करोगे। राम ने कहा, नहीं पिताजी, मेरे भाई भरत को बुलाकर राज तिलक कर दीजिए, अब मेरा रहना व्यर्थ है। अरे माँ है मेरी, माँ ने जो दे दिया मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। दशरथ जी और पृथ्वी पर फचार खा गए और राम ने जल्दी से उठाया और गले से लगा लिया और गोद में रख कर रोने लगे। अरे मैंने ऐसा इधर नगर में पता चला, तब कौशल्या के पास गए राम, और वहां खुशियां मनाई जा रही, जनता अपने अपने खुशी के मारे कोई फूलों की माला सजा रहा, कोई कुछ कर रहा था। तब माता कौशल्या के पास पहुंचे राम, और राम ने कहा, मां क्यों सजा रही हो इसे। मेरा इसी वक्त और 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया है, मैं अब वन को जा रहा हूं,
कैकेयी पीछे ही खड़ी थी और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसी वक्त इन आभूषणों और वस्त्रों को उतार दो और जोगी का वेश धारण करके जल्दी वन को निकल जाओ। इधर प्रजा में चर्चा फैल गई और सारी प्रजा रोने लगी, दुखित हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।